नमस्कार सभी बच्चों को। तो बेरोजगारी के मौसम में एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। सीटेट 2024 जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसके फॉर्म आप सभी को पता चली गया होगा। 3/11 से 23/11 तक भरे जाएंगे और 21 जनवरी 2024 को आपकी परीक्षा होगी। तो वैसे अभी देखा जाए तो अगर दिवाली भी निकल जाएगी तब भी आपके पास पूरे 2 महीने हैं इस बार इस सीटेट को क्लियर करने के लिए। और आप सभी को पता है कि ये एक केवल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बाद में आपको केवीएस की और डीएसएसबी वाली परीक्षाएं आप दे सकते हो। तो हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए या अदर जो भी बच्चे अपने अपने स्टेट की टेट की तैयारी कर चुके हैं या रीट की तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए सिलेबस देखो बिल्कुल सेम है। जैसे आपने रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 की तैयारी की थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी वो ही एक मनोविज्ञान, वो ही साइकोलॉजी, या जिसको आप कह सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। टोटल है ना 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का है ना, जिसके अंदर फिर आपकी वो ही फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपकी सेकंड लैंग्वेज के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के साइंस वाले बच्चों के, और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 150 क्वेश्चंस हो गए। साइंस के अंदर 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, 10 प्रश्न आपकी वही टीचिंग मेथड। ऐसा ही मैथ्स के अंदर होगा, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, बाकी आपकी टीचिंग मेथड रहेंगे। साइंस के अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर है। अब देखो ये पूरा पेडागोजी का सिलेबस है, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी डिवाइड कर रखे हैं कि इस सेक्शन से 15 क्वेश्चन आएंगे। ये एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके 5 प्रश्न आएंगे, और लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न आएंगे। तो आपको पूरा मतलब सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से दिया है इसके अंदर कि हर पोर्शन का कितना वेटेज है, किस पोर्शन को आपको कितना समय देना है, कितना पढ़ना है। ये लैंग्वेज फर्स्ट है जो आप इसमें सेलेक्ट करते हो। अब लैंग्वेज के अंदर भी है ना, ये क्वेश्चंस डिसाइड कर दिए हैं कि भाई इस सेगमेंट में से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये लैंग्वेज सेकंड है, इसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, 15-15 प्रश्न के। मैथ्स और साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के टॉपिक है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और फिर वही 10 क्वेश्चन है पेडागोजिकल इश्यूज के। अब देखो इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है, जो ये पेडागोजिकल इश्यूज, या जिसको हम थोड़ा हमारी सामान्य भाषा में बोले तो जो टीचिंग मेथड होते हैं ना, वैसे तो सीटेट में अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, व्यवहारिक सवाल आते हैं, लेकिन है ना इसका एक बेनिफिट ये होता है कि साइंस और मैथ्स में लगभग सेम मैटर होता है। साइंस एंड मैथ्स के अंदर जो ये 10 क्वेश्चन वाला पेडागोजिकल इश्यूज का जो पोर्शन होता है ना, वो लगभग 90% सेम होता है। तो अगर आप मैथ्स के मेथड पढ़ते हो तो साइंस के तैयार हो जाएंगे, साइंस के पढ़ते हो तो मैथ्स के भी तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका साइंस सब्जेक्ट आ गया। साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है, 20 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं, जिसके अंदर है फूड, सोर्सेज ऑफ फूड। देखो है ना, फूड ऐसा टॉपिक है जो 6 से लेकर के और 12 तक सब में आता है। जैसे कि 11th क्लास के अंदर भी आपके बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं ना, तो बायोमोलिक्यूल्स इज ए पार्ट ऑफ फूड। इसके साथ साथ देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, तो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ना मटेरियल्स, पदार्थ, तो डेली लाइफ में काम आने वाले पदार्थ, तो आपको एवरीडे केमिस्ट्री पढ़नी है। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, सजीवों की दुनिया। अब देखो बायो का टॉपिक है जो डायरेक्टली नहीं दिया है, ऐसे इनडायरेक्टली दिया है। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स, सजीवों की दुनिया। अब 11th क्लास में एक टॉपिक है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सजीवों के बारे में है। तो वैसे तो है ना, देखो सजीव लिखा हुआ है ना, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, तो लिविंग्स के अंदर प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। तो इसका मतलब आपको बॉटनी की भी जानकारी होनी चाहिए, जूलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। फिजिक्स के 2 ही टॉपिक है, एक तो है इलेक्ट्रिक करंट, वो विद्युत धारा, तो पूरी विद्युत ही आ जाएगी, वो तो इलेक्ट्रिक करंट को कोई अकेले थोड़ी ना पढ़ सकते, पूरी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आ गई। एंड सर्किट्स, और है मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर आएगा चुंबक।
नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंदर वो बायोडाइवर्सिटी, हमारे क्या जैव संसाधन है उनका हम कैसे यूज करते हैं, और एक नेचुरल फिनोमिना, ये आपके साइंस के टॉपिक हैं। अब देखो है ना, ये एक एक लाइन में देते हैं, लेकिन जब इनको पढ़ने लगते हैं ना तो ये अपने आप में बड़े हो जाते हैं। तो वैसे देखो, आपने जो रीड की पूरी तैयारी की थी ना सेकंड लेवल वाली, या फर्स्ट लेवल वालों ने फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी उसी पैटर्न पर है, तो सेम वही तैयारी आपको यहाँ पर काम आ जाएगी। बस आपको फिजिक्स के टॉपिक थोड़ा कम पढ़ने हैं। यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ मैग्नेट या चुंबक पढ़ना है। पेडागोजिकल इश्यूज में नेचर है साइंस की, साइंस के एम्स ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोच, साइंस की अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेथड्स ऑफ साइंस। साइंस के मेथड है वो साइंस की मेथड की विधियां पढ़ाई थी ना मैंने आपको पहले, उस टाइम पे यूट्यूब पे भी पढ़ा रखी है रीड के अंदर। और अभी है ना, जितने मैं सीटेट की लाइव क्लास चालू नहीं कर रही हूँ ना यूट्यूब पे, जितने आपको एक तरीका बता देती हूँ, जो रीड लेवल सेकंड की मैंने क्लासेज करवा रखी बहुत सारी अपने YouTube चैनल पर। पूरी बायो भी पढ़ा रखी है उस पे, पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, और पूरा मेथड भी करा रखा है। आप चाहो तो वो क्लासेज भी देख सकते हो, मैं वैसे वापस भी करा दूंगी, लेकिन आपको एक रास्ता बता रही हूँ, एक अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ कि सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेज में मैंने रीड लेवल सेकंड के कंप्लीट सिस्टम करा रखे हैं, केमिस्ट्री करा रखी है, टीचिंग मेथड्स करा रखे हैं। वैसे मैं वापस भी करा दूंगी, लेकिन अभी इंस्टेंट आप चाहो तो उनसे कवर कर सकते हो। बेसिक साइंस कोई चेंज नहीं होती है, कोई पाचन तंत्र चेंज नहीं होगा, कोई श्वसन तंत्र चेंज नहीं होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन चेंज नहीं होगा। इनोवेशन, साइंस में क्या नवाचार हैं, टेक्स्ट मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग एड, इवोल्यूशन, मूल्यांकन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, तो वही टॉपिक है। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पर भी सिलेबस को कवर करवाएंगे। वैसे अभी देखो ऐप पर तो इसका कोई बैच भी नहीं है, मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगी। और सभी बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत जल्दी से त्योहार को खत्म करके और वापस से अपनी अपनी तैयारी में जुट जाओ। 15 नवंबर से भी तैयारी शुरू करते हो तो 15 दिसंबर 15 जनवरी 2 महीने हैं। लेकिन आपको पता है आने वाला समय ना सर्दियों वाला है, और सर्दियों में क्या होता है, दिन होता ही नहीं है, बस सीधी शाम होती है। दिन छोटे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है, बस दोपहर के 12-1 बजेंगे ना और सीधी आपको शाम मिलेगी। ये वाला जो दिन होते हैं ना बहुत फास्ट फास्ट निकलते हैं। तो आप है ना अपनी एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपके पास 5 पोर्शन है केवल, और ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, अभी 5 पोर्शन क्लियर करने हैं। पेडागोजी, मनोविज्ञान वो चाइल्ड डेवलपमेंट, अपनी लैंग्वेज 2, और 2 आपका सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिस मांगता है, आप आज से ही प्रैक्टिस चालू करोगी तब जाके 21 जनवरी तक आपके टॉपिक्स कवर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो 2 महीने का आप वेल प्लान शेड्यूल बना दो, ठीक है। त्योहार सामने आ रहा है तो उसको भी मनाना है भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नौकरी, बेरोजगारी, परीक्षाएं अपनी जगह पर हैं और जिंदगी अपनी जगह पर है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। और फिर उसके बाद में आपको 2 महीने का बहुत अच्छा प्लान बनाना है, विदाउट एनी स्ट्रेस, बिल्कुल चिल माइंड से, कूल माइंड से। और फिर आप, ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का सिलेबस पूरा। ये जो पीडीएफ है ना आपका सब्जेक्ट का, उसको सामने रखो, निकाल के टेबल पर पीडीएफ रखो। आपकी दोनों लैंग्वेज आप अपने सामने रखो, जो भी आपने पहले से पढ़ी हुई है ना रीड के अंदर, वही लैंग्वेज लेना है यहाँ पर, हिंदी संस्कृत या हिंदी जो भी आपने इंग्लिश, वैसे इंग्लिश बहुत कम बच्चे लेते हैं, हिंदी संस्कृत ज्यादा लेते हैं। और फिर वो आपका मैथ्स हो जाएगा और फिर आपका साइंस हो जाएगा। पूरी पेडागोजी जो मेथड्स है ना साइंस और मैथ्स के, मैं आपको पूरी करा दूंगी, बहुत इजीली आपका मेथड कवर हो जाएगा। और ये सिलेबस जितना जल्दी कवर करोगे, सीटेट या सेंटर के एग्जाम्स की विशेषता क्या होती है, इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। साइंस के भी आप देख लेना, सीधा क्वेश्चन बहुत कम आता है, ऐसे थोड़ा सा व्यवहारिक सा तरीके से पूछते हैं, तो आपको थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है इसमें। बाकी आप 1 महीने में थ्योरी कर लो, देखो, क्योंकि सबने पहले पढ़ा हुआ होता है, आपने सबने रीड की तैयारी की है,
एक महीने में इसको कवर कर लो और फिर बाकी का जो एक महीना बचेगा उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चन करो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन करो, तो आप सीटेट आराम से क्लियर कर लोगे और आप आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके लिए एप्लीकेबल भी हो जाओगे और आपका एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। और हमने ये सिलेबस कवर किया है तो आगे अगर राजस्थान के अंदर भी थर्ड ग्रेड भर्ती आती है ना वापस से, तो आप देखो फिर कितनी अच्छी तैयारी के साथ उतर पाओगे। तो हम मिलते हैं जल्दी ही क्लासेज के साथ। अभी आप अपना जो किताबों पे धूल चढ़ गई थी ना, वैसे वो दिवाली की सफाई में धूल उतर जाएगी किताबों पे से, तो किताबों की धूल हटाओ, उनको जमाओ टेबल पर कि भाई अब आपको मैदान में उतरने का समय आ चुका है। बहुत धूल खाइए अंदर, अब उसकी अकॉर्डिंग सिलेबस सामने रखो और पढ़ना चालू करो कूल माइंड से, इधर उधर की बातों से बुद्धि को हटा करके। बाकी हम फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।